इस वक्त सूरत हाल ये है कि हिजबुल्लाह जो है जो जनूबी लबनान से इसराइली फ़ौज के इनखला और बमबारी रोकने की शर्त पर गैर मुसल्लह होने और मुज़ाकरात का अंदिया दे दिया है। जनरल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, दो बातें जानना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब पसपाई हो रही होती है जंग में तो फिर सुलह के इम्कानात कितने होते हैं, और दूसरी साइड पर क्या ये पाकिस्तान के लिए सबक नहीं कि कोई भी मजबूत मुल्क और फ़ौज और जदीद असलहे के बगैर जारियत का मुकाबला नहीं हो सकता? दोनों बातों का जवाब दीजिएगा किबला। जी भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक इस जिसको आप जंग कह रहे हैं इसके मैं दो जो पहलू हैं और या दो हिस्से जो हैं इस जंग के, उनको मैं जरा वाजे कर दूं, वरना हम जब इसको जंग कहेंगे और हिजबुल्लाह और इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो लगेगा कि ये दो पार्टीज के दरमियान जंग है। चले यहाँ तक तो ठीक है, कुछ ना कुछ इस जंग की सूरत नजर आती है, लेकिन इसी के साथ साथ हम इग्नोर नहीं करना चाहूंगा मैं जो जेनोसाइडल एक्शन है इजराइल के निहत्ते फलस्तीनियों और गाजा के बीच में जो कुछ हुआ है, तो ये दो चीजें हैं, ये दोनों को अलग ही रखना चाहिए और इनको कभी भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जंगे तो दो फौजों के दरमियान हिजबुल्लाह की मुझे समझ आती है कि चले कहीं ना कहीं उन्होंने एक्शन जरूर किए हैं, उन्होंने अपने आप को बनवाया भी है, एग्जिस्ट भी करते हैं, उनके हाथ में मुझे आर्म भी नजर आती है, वो वेपन्स भी यूज करते हैं और वो चैलेंज भी करते हैं, और ऑफ कोर्स उसकी जंग की हद तक तो मैं इसको जंग कहूंगा। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो है जो जेनोसाइडल एक्शन हुए हैं निहत्ते बच्चों, औरतों और फलस्तीनियों के खिलाफ, तो वो उसको जेनोसाइडल में ही रखें, उसको इसके साथ मिक्स हम न करें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे नाजरीन कहीं इसको गाजा की जंग या उनका सीज फायर या उनकी नेगोशिएशन के जुमरे में न ले जाएं। जी, मैं इसको बिल्कुल सेपरेट रखना चाहता हूँ। अब देखिए, अब जो यहाँ पर है, ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि जंग की इसलिए जाती है कि एक फेवरेबल टेबल, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट हासिल की जाए जिसके अंदर नेगोशिएशन करके अपने जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए ये जंग की गई है, जंग बीइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिसी यानी कि पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है, उसी की एक्सटेंशन है बाय अदर मीन्स, तो वो हासिल किए जाए। तो जब आप वीक होते हैं, जब आप कमजोर होते हैं, जब आप गिव इन कर ले रहे होते हैं, अब मैं इसकी जंग के सही या गलत होने में मासूम या सख्त के जो जालिम है उसके पहलू में जाए बगैर ये कहूंगा कि जब आप वीक होते हैं, जब आप लूजिंग एंड पे होते हैं, तो ऑफ कोर्स यू हैव वेरी लेस ऑन द टेबल फॉर यू। जी, आपके लिए फिर बहुत कम चीजें होती हैं, फिर आपने सरेंडर ही करना होता है, सब्जुगेशन होती है, और फिर आपका एंड इज नॉट दैट गुड जो आप चाह रहे होते हैं।